कमर और कमर दर्द का आजकल बड़ा जो है हर बंदे को प्रॉब्लम है। कमर दर्द क्यों होता है, इसके असबाब क्या है, इसका इलाज क्या है, और हम जो है वो कमर के अंदर जो है वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। कमर में जो गुर्दे भी मौजूद होते हैं, कल हमने जो है वो गुर्दों के बारे में बात की, तो इसी तरीका से हमारा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम जो है वो आज थोड़ा सा जानेंगे, और स्पाइनल कॉर्ड के जितने भी प्रॉब्लम है स्पाइन के बारे में, और स्पाइनल कॉर्ड के प्रॉब्लम और वहां से जल रीजन जो है होते हैं वो उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम होते हैं हमारे जो है पूरे जो है वो पूरा बॉडी जो है वो इसके अगर हम एनाटॉमी देखें तो पूरी बॉडी जो है हमारी अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और हमारी खोपड़ी और तो तमाम चीजें इसके साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन रखती है। ये असल में स्पाइन जो है बेसिकली तौर पर ये रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, ये हमारे खोपड़ी से लेके जो है वो दुमती की हड्डी तक जो है वो वाक़ है। ये जो है तमाम हड्डियों को जो है वो आपस में मिलाती है। खास तौर पे इसके जो है चार जिन जो है वो करते हैं, जिसमें बेसिकली तौर पर जब हम देखते हैं कि खोपड़ी की जो है वो बेसिकली तौर पर उसकी जो हड्डी जो है वो पिछली हड्डियां जो है वो जिसको हम ऑसिपिटल बोन कहते हैं, ये हमारे जो है वो दो बोरों पे जो है वो खड़ी होती है, जिसको हम एटलस और एक्सल कहते हैं। एटलस और एक्सल जो है दो बोरे वाक़े है जो ऊपर जो है वो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो सबसे ऊपर स्टार्ट यहाँ से होती है, यानी कि स्पाइन जो है स्टार्ट होती है वो जो है वो एटलस और एक्सल से स्टार्ट होती है। जितनी भी हमारी खोपड़ी जो है ऑसिपिटल बोन जो है इसके ऊपर ही जो है वो पेंडिंग करती है, जिसकी वजह से जो है वो उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर जो है वो आगे पीछे और दाएं बाएं जो है वो घूमती है। और इस तरीके से हम जो जब ये ऊपर नीचे और दाएं बाएं जो है हम कर सकते हैं इसको जो है वो, तो ये एटलस और एक्सल की जो है वो कामयाबी है, जिसमें जो है वो एटलस जो है वो नीचे इसके जो है वो वाक़ है और एक्सल जो है उसके ऊपर जो है वो घूम रहा है। इसके ऊपर हमारी ऑसिपिटल बोल जो है वो मौजूद है। नेचरली अल्लाह ताला ने हमें जो है वो इस तरीका से आगे पीछे देखने और जो है वो हमें पीछे और आगे और दाएं और बाएं होने की जो है वो मौका दिया है। इसी तरीका से हमारा आगे जो है वो आगे रिजल्ट शुरू हो जाता है, जिसको जो है वो स्पिरिल वेना केवा के अंदर जो है वो ये वाक़ होता है। तो ये असल में जो है जिसमें जो है वो 8 हड्डियां जो है वो वाक़ होती है, जिसको हम जो है वो जिसको हम सर्वाइकल रीजन कहते हैं। सर्वाइकल जो है वो हमारे एटलस और एक्सल के बिल्कुल नीचे रीजन होता है, और उसके बाद थ्रेसिक रीजन है जिसमें ये हड्डियां जिनको मैं कह रहा हूँ उसका नाम मोरे हम जो है या वर्टिब्रा इनको कहते हैं। इंग्लिश जुबान में वर्टिब्रा कहते हैं और उर्दू जुबान में इसको जो है मोरे कहते हैं। तो इस तरीका से सर्वाइकल रीजन के अंदर सबसे पहले जो है वो ये हड्डियां जो है वो 8 हड्डियां जो है वाक़ होती है, यानी कि 8 बोरे वाक़ होते हैं। इसी तरह से थ्रेसिक रीजन के अंदर जिसके अंदर जो हमारी रिब्स भी जो है वो अटैच होती है, रिब के साथ जो है जिसको सीने का थ्रेसिक सीने का हिस्सा कहते हैं। तो ये 12 बोरे इसके अंदर जो है अटैच होते हैं। 12 जो 12 और 12 दोनों तरफ जो है रिब्स जो है वो अटैच होती है। इस तरह से दो फ्लोटिंग रिब्स इस तरफ होती है और दो जो है वो राइट और साइड लेफ्ट साइड पे होती है। इसी तरह से जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट रीजन जो है वो जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें अक्सर जो है वो वजह जोहर या कमर दर्द और जो है वो हमें जो है वो लंबर रीजन के अंदर जो है वो लंबर स्पाइन के अंदर जो है हमें बहुत ज्यादा जो है वो अक्सर दर्द जो है मरीज लेके आते हैं। इसमें जो है तशखीस करना कि ये गुर्दा की दर्द है या कि जो है वो वाकई जो है वो लंबर रीजन की दर्द है, तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये 5 नंबर रीजन होते हैं। इसके नीचे सैक्रल रीजन होते हैं, सैक्रल वर्टिब्रा होते हैं। सैक्रल वर्टिब्रा जो है वो 5 नंबर वर्टिब्रा होते हैं और सैक्रल भी 5 ही जो है वो वर्टिब्रा होते हैं। इसी तरह से आखिर में जो है वो कॉक्सिस नर्व आती है जो कि 1 या 2 हड्डियों पर मुश्तमिल होती है। तो ये लंबर और कॉक्सी जो है वो सैक्रल रीजन जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो रखता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ही जो है वो
اکثر عورتوں اور مردوں کو جو ہے جوانی میں، بچپن میں، بڑھاپے میں درد شروع ہو جاتی ہے. یہ درد کیوں ہوتی ہے اور اس کا ہم جو ہے وہ کیسے علاج کر سکتے ہیں؟ کیا درد جو ہے وہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہے یا کہ جو ہے وہ نیچرلی طور پہ جو ہے وہ درد جو ہے وہ واقع ہوتی ہے؟ تو اس طریقہ سے درد کی جو ہے وہ سیکرل ریجن کے اندر جو ہونا جو ہے وہ اصل میں یا کہ لمبر ریجن کے اندر ہونا بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے. اصل میں ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ زیادہ سفر کرنا، بیٹھنا اور بیٹھنے کا طریقہ ہمارے یہاں پہ صحیح نہیں ہے کہ سارا دن ہم بیٹھے رہتے ہیں اور کرسی کے ایک طرف جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ سب سے جو آکسیجن نرو یا سیکرل ریجن جو ہے وہ کرسی کی سائڈ پہ ہم لگا دیتے ہیں. کرسی ہماری نرم نہیں ہوتی تو جس کی وجہ سے جو ہم جھک کے بیٹھتے ہیں اکثر جو ہے. اس طرح سے عورتیں بھی جو ہے وہ جو مشین کا سارا دن کام کرتی ہے، سلائی کا کام کرتی ہے، وہ بھی جھک کے بیٹھتی ہے. اور اس کے بعد ہمارے جو ہے وہ بہت زیادہ اس طریقہ سے جو ہے وہ جب بیٹھنے کا طریقہ ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا تو دوسری طرف جو ہے وہ ہم جو ہے وہ وزن اٹھانے کا طریقہ ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا، جس میں ہم جو ہے زمین پہ جھک کے نہیں وزن اٹھاتے بلکہ جو ہے وہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ وزن کو جو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طریقہ سے ہم جب کھیلتے کودتے ہیں، رسا پھلانگتے ہیں، نہر کو پھلانگتے ہیں تو ہم احتیاط نہیں کرتے. خاص طور پر کسان بھائی جو ہے وہ کئی کو جب چلاتے ہیں تو وہ عجیب طریقے سے چلاتے ہیں اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ کمر درد جو ہے وہ واقع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقہ سے زمین کا کھودنا اور زمین سے چیزیں اٹھانا اور بھاری وزن اٹھانا بھی جو ہے اس کا باعث جو ہے بن جاتا ہے. بعض اوقات جو ہے کمر درد کا باعث جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ بستر یعنی کہ نیند جس پہ ہم لیتے ہیں وہ پرسکون نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح سے چارپائی کا جو ہے وہ کسا ہوا نہ ہونا یہ بھی ایک جو ہے وہ وجہ بن سکتی ہے. آسٹیفکیشن جو ہے وہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہڈیوں کا کمزور ہونا، ہڈیوں کا ٹیڑھا ہو جانا اور اس طرح سے موڑوں کا جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جانا جو ہے وہ، اور اسی طرح سے ایکسیڈنٹ میں جو ہے موڑوں کے اندر جو ہے وہ خرابی پیدا ہونا اور اسی طریقہ سے اور بہت سے جو ہے وہ وجوہات اس کی جو ہے درد کی بن سکتی ہے. بیسیکلی طور پر ہمارے یہاں پہ ہمارے بھائی جو ہے وہ لبر پلچر جو ہے وہ کرتے ہیں. لبر پلچر جو ہے وہ 3-4 وجوہات کی بنا پہ کرتے ہیں. تو ریڑھ کی ہڈی بیسیکلی طور پر بہت نازک بھی ہوتی ہے، بہت مضبوط بھی ہوتی ہے اور بہت محفوظ بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نازک اس طرح سے ہے کہ یہ دیکھیں لمبر ریجن جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی بھی اٹیچمنٹ نہیں ہے، لیکن ہم آگے پیچھے دائیں بائیں جو ہے وہ اس کے ساتھ جھک سکتے ہیں، آگے پیچھے جو ہے وہ آسانی سے ہو سکتے ہیں. اسی طریقہ سے لمبر ریجن کی وجہ سے ہم جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مینٹین بھی کر سکتے ہیں. تو ہم جو ہے لمبر ریجن کی وجہ سے تمام جسم کو جو ہے ہمارا اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور یہ جتنا بھی جو ہے اس میں جو ہے بیسیکلی طور پر ریڑھ کی ہڈی جو ہے یہ جس کے اندر مورے ہوتے ہیں جس میں اسپائنل کارڈ ہوتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے اندر سے جو ہے وہ ایک ایک مورا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہر مورے کے اندر سے جو ہے وہ بہت مختلف قسم کے جو ہے وہ نرو نکلتے ہیں جو کہ ہمارے جسم کے مختلف فعال کو کنٹرول کرتے ہیں. ہم ان نرو کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ جانیں گے اور ان کی درد کو اور اس کے جو ہے فنکشن کو بھی جو ہے وہ اسی طریقہ سے جانیں گے. موروں کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچمنٹ جو ہے وہ اسپائنل کارڈ کی ہوتی ہے، جن کو بالکل ایسے ہی اسپائنل کارڈ یا ہمارا جو ہے وہ اسپائن ایسے ہی ہے جیسے کہ پرانے زمانے میں محراب ہوا کرتا تھا، مسجدوں کے اندر ڈانٹ لگائے جاتے تھے جس کے اوپر جو ہے جتنی مرضی بلڈنگ جو ہے وہ کھڑی کر لی جاتی تھی. اسی طریقہ سے ہمارا جو ہے وہ اپر لم اور جو ہے وہ لوئر لم اور ساتھ جو ہے وہ کھوپڑی جو ہے اس کے ساتھ بیسیکلی طور پر اٹیچ ہوتی ہے. اس کے اندر جو ہے وہ خراب مغز یعنی کہ اسپائنل کارڈ اور ساتھ ہی اس کے جو ہے وہ گرے میٹر اور جو ہے وائٹ میٹر ہوتا ہے پول کے ساتھ یہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے جس کو ہاسپٹل بون کے ساتھ جو ہے وہ یہ سارا جو ہے اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اگر ہم غور کریں تو جو وہ ہم نے جو ہے سروائکل ریجن، تھوریسک ریجن اور لمبر ریجن اور سیکرل ریجن
सैक्रल रीजन, और इसके बाद जो है वो आपने इसकी अगर हम बात करें तो कुल मिला के जो 33 मोरे जो है वो बनते हैं, जिसमें 2 जो है वो एट्रस और एक्सल मोरे भी जो है वो शामिल है। इसी तरह से डॉर्सल कॉलम, लेटरल स्पाइनल थ्रेसिक कॉलम और कॉर्टिको स्पाइनल कॉलम, और इसके बाद जो है साइकिल कॉलम इसके अंदर जो है वो मौजूद होता है, जो नेचुरली तौर पर इनको जो है वो डील करता है। असल में लंबर पैल्चर जो है वो बहुत ज्यादा आम हो गया है। लंबर पैल्चर से हमें फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। लंबर पैल्चर से हमें जो ये जो है L4 और L5 के दरमियान जो है लंबर पैल्चर किया जाता है। लंबर पैल्चर एक लीडल के जरिए जो है वो इसको पैल्चर किया जाता है। बेसिकली तौर पर ये 2 मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक तो है CSF यानी कि सेंट्रल सेरेब्रल फ्लूइड जो है, जो कि इसके अंदर मौजूद होता है नेचुरली तौर पर, उसको जो है वो हम हासिल करते हैं। 2 मकासद के लिए हासिल करते हैं। एक तो है जी डायग्नोसिस पर्पज, जिसको हम जो है तशखीसी मकासद कहते हैं। जब मेनिंजाइटिस हो जाए यानी कि सर को बुखार हो या सरसाम हो या कि बेहोशी हो जिसके पता न चल रहा हो, और इसी तरीका से जो है वो हमें गिल्टिया का मसला हो या कि खून की कमी या जो है वो खून की खराबियों का मसला हो, और इसी तरीका से दर्दों का मसला हो, असाबी खिंचाव हो या कि कैंसर या जिसको लिक्यूमिया कहते हैं, और नर्वस सिस्टम की खराबी हो, तो उसमें जो है लंबर पैल्चर करने से या बुखार मुसलसल रहता हो और बुखार नहीं उतर रहा है, तो उसमें जो है हमें जो है लंबर पैल्चर करने के बाद जो हमें CSF हम हासिल करते हैं, और जिससे जो हमें जब CSF का जब मुताला करते हैं तो हमें जो है वो डायग्नोसिस पर्पज के लिए जो है वो लंबर पैल्चर जो है वो करते हैं। इसी तरीके से एक सुई को जो है वो L4 और L5 के साथ एक सिरिंज के साथ जो है उसके अंदर जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं, और वहां से जो भी फ्लूइड हो उसको हम लेकर लेबोरेटरी में भेज देते हैं। तो आजकल जो है बहुत ज्यादा जो है वो हम जेनेटिक को टेस्ट भी कर रहे हैं, जिसमें जो है बेसिकली तौर पर हम TB की डायग्नोज भी जो है इससे इस सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड से करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा हमारा थेरेप्यूटिक पर्पस, जिसमें जो है मुआवजाती तौर पर जो है मकासद के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हम लंबर पैल्चर को जो है वो बेसिकली तौर पर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जब जो है वो कुछ सुन करने वाली अद्वियात को इंजेक्ट करते हैं तो हमारा निचला हिस्सा जो है वो सुन हो जाता है। इसी तरीके से ब्लड कैंसर के अंदर जो है कुछ अद्वियात को हम जो है वो लंबर पैल्चर के जरिए जो है वो इसके अंदर जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं। इसमें बहुत ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशन जो है वो पैदा हो सकती है, जिसमें हम जो है वो ये कह सकते हैं कि हमें जो है वो इसमें जो है कुछ ममनुआत चीजें जो है वो शामिल होती है, जिसमें जो है पेप्टिलीमिया जो है वो एक मर्ज है जो पैदा हो सकती है। इसमें जो है वो जिसके अंदर वो मौजूद हो उसको जो है वो लंबर पैल्चर नहीं करना चाहिए। लंबर पैल्चर की वजह से अक्सर मरीजों को, खास तौर पे जो हामला औरतें जिनको जो है प्रेगनेंसी के बाद जो है वो हमेशा दर्द रहती है, इसी तरह से जो है वो और कमर दर्द जो है वो बहुत ज्यादा अरसे तक जो है वो उनको लंबर के अंदर जो है नंबर 4 और नंबर 5 के अंदर जो है वो रहती है। इसी तरह से लंबर के अंदर जो है वो और मुख्तलिफ रीजन के अंदर जो है डिफॉर्मेलिटीज भी जो है वो पाई जाती है इसके बारे में जो है वो, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है वो फालज, लकवा और पैरालिसिस और दीगर जो है वो अमराज भी जो है इसी तरह से जो है सैक्रल रीजन की वजह से मसाने के अमराज भी जो है वो बहुत ज्यादा पैदा हो सकते हैं। तो बेसिकली तौर पर दूसरी तरफ जो है हम इसको जो है वो जब इसको जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है लंबर रीजन का जो है वो लंबर पैल्चर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे जो है ब्लड प्रेशर जब कम हो जाता है तो ब्लड के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा जो है नुकसान जो है पहुंचने के खतरात भी होते हैं। इसी तरीके से खून का जमा हो जाना या खून का ज्यादा बह जाना जो है वो मरीज की जिंदगी के लिए जो है मुश्किल पैदा कर लेता है। इसी तरीके से दूसरी खराबी भी इसके अंदर मुश्किल पैदा कर सकता है ये वाला, जिसमें जो है शारदाबी भी होगी, और इस तरीके से बहुत ज्यादा और भी नुकसान जो है वो लंबर रीजन के ऑपरेशन से या लंबर रीजन के पैसे से पैदा होने में जो है वो होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो हम जो है वो और बात करते हैं जी के जिसमें जो है बेसिकली तौर पर हमने एटलस और एक्स की बात की, इसमें भी अगर जो है डिफॉर्मेलिटी हो जाए यानी कि ये जो है ऊपर से नीचे आ जाए या कि आगे पीछे जो है वो अपनी जगह से हो जाए
ये जो एक्सेल है बेसिकली तौर पर ये ऊपर जो घूम रहा है एटलस के ऊपर, तो ये जो है इसमें जो है बहुत ज्यादा डिफॉर्मेलिटीज आ जाती है। बाज का जो है वो आगे की तरफ झुकने से या साइड की तरफ झुकने से ये अपनी जगह से हिल जाता है, जिसको जो है वो अपनी जगह पे लाना बहुत जरूरी होता है। बेसिकली तौर पर जब ये हिल जाता है तो इससे निकलने वाले सांप जो है वो जो कि हमारे अपर लिम्ब की तरफ जा रहे होते हैं और इसमें खिंचाव आ जाता है, जिसकी वजह से गर्दन में तनाव आ जाता है। तनाव आने की वजह से बहुत ज्यादा हमें जो गर्दन में पेन होती है। बाद का एक साइड का जो पट्टा खिंच जाता है, बाद का दूसरी साइड का पट्टा खिंच जाता है, बाद का ये पीछे को जो है हम जब झुकते हैं या गर्दन को झुकाते हैं या सही तकिया नहीं लेते, उस वजह से भी ये डिफॉर्मेलिटी जो है वो इसके अंदर पैदा हो जाती है। तो आस्ता आस्ता डिफॉर्मेलिटी बढ़ती है और दर्द को जन्म देती है। दर्द जब जन्म देती है तो दर्द बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से जो है हमें मुख्तलिफ किस्म के नुकसान होने के चांसेस जो है वो बढ़ते जाते हैं। तो बेसिकली तौर पर इसी तरीके से जब जो है इसी तरीके से हम जो है वो गर्दन के मोरे, जिसको हमने सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं, इसके अंदर भी जो है वो गर्दन के मोरों से नीचे जो है वो 8 वर्टिब्रा जो है वो होते हैं, जो कि इसको जो है वो सहारा देते हैं। इस तरीके से छाती में जो है वो 12 मोरे होते हैं थोरैसिक रीजन के अंदर, और इसमें भी जो है बहुत ज्यादा जो है जब झुक के बैठते हैं, सीधे तरीके से नहीं बैठते, तो इसमें भी जो है बहुत ज्यादा जो है वो खराबियां आ जाती है। तो इस तरीके से हमारे रिब्स के अंदर और सांस लेने के अंदर भी हमें जो है इनकी खराबी की वजह से, ऑस्टिफिकेशन की वजह से, या कि जो है कैल्शियम की कमी की वजह से, या और किसी वजूहत की बिना विटामिन डी की कमी की वजह से इनमें जो है तनाव पैदा हो जाता है, या इनके जो है वो कोने बढ़ने शुरू हो जाते हैं, या कि जो है वो हड्डियां जो है वो उनके अंदर जो है दबाव आने की वजह से जो है स्पेस कम हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत से अमराज जो है वो पैदा होने के चांसेस जो है वो होते हैं। एफरंट और रिफरंट नर्वस सिस्टम जो है यहाँ से निकलता है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान होने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। इसी तरीके से आजकल के दौर में कमर दर्द जो है वो बेसिकली तौर पर दर्द का असल जो है वो इंडिकेशन होता है, दर्द हमें बताती है कि जिसमें हमें कि कोई जख्म या कोई मसला जो है वो पैदा हो गया है। तो इसी तरह से कमर दर्द जो है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी का दर्द, स्पाइन का दर्द जो है वो इसकी तरफ इशारा करती है कि इसके अंदर कोई भी जो है वो बीमारी जो है वो लाक हो गई है, जख्म आ गया है, या इसकी जो है वो डिफॉर्मेलिटी हो गई है, या कि रीजन जो है लंबर रीजन जो है हिल गया है। तो इसमें जो है बेसिकली तौर पर वक्ती तौर पे लोग जो है वो दर्द की दवाइयां जो है इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन असल में तशखीस कराना जो है वो बहुत जरूरी है। अगर हम सही पोजीशन में बैठे तो बहुत ज्यादा जो है वो ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो नहीं पैदा होती। आजकल में सबसे ज्यादा जो है वो दर्द का मसला लोगों को दरपेश है, जिसमें जो है वो कमर दर्द का मसला बहुत ज्यादा है। हर उम्र के लोगों को ये मसला जो है वो पेश है, खास तौर पे 25 साल की उम्र में जो है दर्द जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसकी अमूमन मैकेनिकल वजूहत जो है ये है कि हमारी लालमी की वजह से, ये ठीक ना बैठने की वजह से, दफ्तर में सारा सारा दिन बैठे रहने की वजह से, और लॉन्ग ड्राइव करने की वजह से ये तकलीफ, और बिस्तर और दिगर वजूहत की बिना पर ये तकलीफ जो है बढ़ जाती है। इसी तरीके से उम्र के आखिरी हिस्से में जो है वो ये मसला जो है हड्डियों में जो है वो डी जनरेशन हो जाती है, और हड्डियों में मुरमुरेपन का, जली का, ऑस्टिफिकेशन को जो है वो मसला जो है पैदा होना शुरू हो जाता है। इस दर्द को जो है वो स्पाइनोलाइटिस कहते हैं, यानी कि स्पाइन की वजह से जो है जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसको जो है वो होता है। तो दर्द की दवाइयों से जो है हम इसका जो है इलाज वक्ती तौर पे तो दर्द को रिमूव करने के लिए बहुत सी अद्वियात जो है वो देसी अद्वियात और होम्योपैथिक अद्वियात और इसी तरह से जो है वो मौजूद है। लेकिन असल में वजूहत की बिना पर जानते हुए जब हम इसको जो है वो मुकम्मल तौर पे जब तक तशखीस ना की जाए तो उस वक्त तक जो है हमें इसकी दवाई जो है वो नहीं देनी चाहिए। ये मरीज के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो नुकसानदेह होता है, जिसकी वजह से जो है वो अगर मरीज को कमर दर्द की सूरतों में अगर मुकम्मल तौर पर ठीक ना हो तो उसमें बेसिकली तौर पर जब मरीज नजरअंदाज करता जाता है तो उसमें जो है वो
पेट की खराबियां और पेशाब की खराबियां, गुर्दों की खराबियां भी जो है वो पैदा होने शुरू हो जाती है। अगर ये दर्द जो है मुस्तकिल रहे तो मरीज को कमर दर्द और पट्टों की तकलीफ से बचाना जो है वो बहुत ज्यादा वो जरूरी है। इसके लिए मरीज को बहुत ज्यादा एहतियाती तदाबीर के मतलब जो है वो बताना जरूरी है कि वो थोड़ी देर तक जो है वो जब भी उसको कमर दर्द हो तो वो जो है वो अपनी चीजों को तब्दील कर ले। खास तौर पे जो औरतें जो है वो जमीन अपनी मशीन को नीचे रखती है, उनको भी कमर दर्द शुरू हो जाता है, तो उनको चाहिए कि वो मशीन को थोड़ा सा ऊपर कर ले। और इसके लिए जो है वो जब भी बैठे आप रहे सारा दिन दफ्तर में तो हमेशा सीधे होके बैठे, झुक के ना बैठे। इस तरह से जो है वो बोझ अल्लाह ताला ने मिजान पैदा किया है इंसान को, जिसमें जो है वो दोनों तरफ जो है वो मिजान इस तरह से है कि इंसान का जो है वो राइट और लेफ्ट मेड्रियम जो है वो आपस में बराबर है। हमेशा जो है वो हीमोस्टेटस और जो है इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। जैसे कि मिजान जो है तकड़ी है वो इक्विलिब्रियम है, इसी तरीके से जब आप इक्विलिब्रियम में बैठेंगे, ना आगे झुक के बैठेंगे ना पीछे को झुक के बिल्कुल सीधे स्ट्रेट बैठेंगे, तो उससे क्या होगा बेसिकली तौर पर आपकी रीढ़ की हड्डी का खम जो है, जो दरमियान में अल्लाह ताला ने जैसे बनाया हुआ है, ऊपर से पीछे को है, दरमियान से आगे को है और आखिर में जो है बिल्कुल सीधा है। इस तरीके से आप जो अल्लाह ताला ने जैसे इसको खम को बनाया है उस तरीके से आप बैठेंगे तो आपको जो है वो कमर की तकलीफ नहीं होगी। इसी तरह से जब भी चीजें उठाए तो हमेशा जो है जमीन पे बैठ के जो है वो चीज को उठाए, खड़े खड़े चीज को उठाने की कोशिश ना करे और ज्यादा वजनी चीजें उठाने से परहेज करे। और इसी तरह से जब आप जो है ज्यादा वर्जिश करते हैं तो उसको जो है वो एहतियाती तौर पे नमाज के जब आप पढ़ते हैं तो उसमें भी जो है वो उठने बैठने का जो है वो आपको बड़े एहतियात से जो है वो अपने आप को उठने बैठने का तरीका जो है वो अपनाना चाहिए। अगर गर, अगर ये मोरे जो है आखिरी मोरे जो है यानी वर्टिब्रा इसके अंदर जो है वो खला आ जाएगी तो इसमें जो है एक शैटिक नर्व होती है जो कि ऊपर से हमारे पांव तक जाती है। तो जब इसके अंदर जो है वो डिफॉर्मेलिटी इसमें जो है वो शैटिक पेन होती है, शैटिक पेन शटिके के पेन को कहते हैं, जिसमें जो है एक नर्व जो है वो बैठ जाती है जो ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो ये जाती है। और ये भी जो है बड़ी खतरनाक होती है जिसको जो है जो है वो बड़ी मुश्किल से ट्रीटमेंट करके जो है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से जब भी कुर्सी पर बैठे तो मुकम्मल तौर पर टेक लगा के बैठे और इसी तरीके से हमें जो है जब भी कुछ चीज उठाए तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जमीन की तरफ झुक कर जो है वो फिर उठाए। और इसी तरीके से अगर बर्तन धो रहे हैं तो उसको जो है वो अपने सिक को जो है वो ऊंचा करने कंघी करते हुए अपनी गर्दन को जो है वो ऊंची रखे और इसी तरीके से कमर को झुकाए नहीं बल्कि सीधे होकर जो है वो अगले कदम के ऊपर जो है वो खड़े होकर जो है अपनी शेव वगैरह को करे। इसी तरह से करवट लेते हुए जब आप उठते हैं तो फौरी तौर पे ना उठे बल्कि जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उठे, एक साइड को करवट ले और फिर उठे। इसी तरह से वॉशरूम के अंदर जो है वो कमोड का इस्तेमाल करे और सीढ़ियाँ चढ़ने को जो है वो कम अज कम करे, जिसकी वजह से जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ने से भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो मसला बन सकता है। नरम दे और आसान बिस्तर का इस्तेमाल करें जिससे हमें जो है वो हम जो है वो इस कमर दर्द से जो है वो बच सकते हैं। इस तरह से जो है आधा घंटा कम से कम जो है वॉक करें, जिसमें जो है ऊपर नीचे होने का वर्जिश जो है वो लाजमी करें। आप बैठे बैठे भी अपने दफ्तर में जो है वो अपने पाँव को और हाथों को और जिस्म को हिला सकते हैं। इसी तरह से जब आप दफ्तर में बैठे हो तो कम से कम एक घंटा जो है, एक घंटे के बाद जो है वो चंद कदम जो है वो चहलकदमी जो है वो लाजमी कर ले। असल में मर्ज की तशखीस जो है वो बहुत ही मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि इसमें जो है तशखीस करने का तरीका जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से हम जो है इसकी तशखीस कर सकते हैं। बेसिकली तौर पर इसका एक्सरे करवाना
और उसके बाद जो है वो सीटी स्कैन करवाना, MRI करवाना जो है वो हमें गाइड करता है कि ये मोरे जो है इसमें जो है वो कुछ जो है डिफॉर्मेलिटी जो है वो आ गई है। तो तशखीस करने के बाद जो है जब हमें पता चल जाता है कि हम जो है ये मोरा हिला हुआ है, इसमें जो है वो डिफॉर्मेलिटी आ गई है या ऑस्टिफिकेशन आ गई है, या इसमें जो है वो ये इसके अंदर जो है वो हड्डियां बढ़ रही है या कि कम हो रही है, या इसके अंदर कोई और जो है वो डिफॉर्मेलिटी आ गई है, इसके अंदर बाफ्ते जो है वो अपने तो मुकम्मल तौर पे जो है वो काम नहीं कर रही, तो इस तरीके से हम जो है वो जब ये चीजें जो है वो इस तरीके से तशखीस करने के बाद हम बेसिकली मरीज को आगे की तरफ झुका कर और पीछे की तरफ झुका कर जो है वो इसकी तशखीस कर सकते हैं और जान सकते हैं। इसी तरीके से हिस्ट्री लेके जो है वो हमें पता चल जाता है कि मरीज को कितनी अरसे से जो है वो ये कमर दर्द में मुब्तला है। तो इसी तरीके से असाब में कमजोरी और दीगर चीजों को हम जो है वो हमें जो है वो पता चलता है कि कमर दर्द की बहुत सी जो है वो वजूहात क्या है। तो इस तरीके से बहुत सी औरतें जो है वो ज्यादा बच्चे जलने की वजह से उसके बाद जो है वो जब बूढ़ी हो जाती है और मर्द भी बूढ़े हो जाते हैं तो उनमें भी जो है वो कमर दर्द का बहुत ज्यादा मसला जो है वो पैदा हो जाता है। खासतौर पे यूरिक एसिड और जो है वो की वजह से भी कमर दर्द के मसाइल जो है वो पैदा हो जाते हैं। तो हमें जो हमारे पास जो है इसके एक नहीं बल्कि बहुत ज्यादा इलाज है। खास तौर पे हमारे पास आकुपेंचर, आकुप्रेशर, मुख्तलिफ अद्वियात जिसमें मौजूद फलासफा और उसके बाद जो है दीगर अद्वियात जो है वो हम जो है अगर सुंड जिसको कहते हैं यानी करकुमा लौका जिसको कहते हैं, तो वो दूध में डाल के अगर हम इस्तेमाल करें, इसी तरह से सुलझा शीरी और उसके साथ जो है वो क्रिपल और दालचीनी को मिला के अगर हम इस्तेमाल करें तो ये दर्द को हम जो है वक्ती तौर पे जो फौरी तौर पे सुकून दे सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे घरों में जो है वो अदरक मौजूद होता है। अदरक और दालचीनी और सौंफ को मिला के जो है और इसी तरीके से थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो सुलझा शीरी डाल ले तो उससे जो है वो हमें दर्द का जो है वो फौरी तौर पर जो है फाका महसूस होगा, लेकिन ये वक्ती होगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसकी मुकम्मल तशखीस करवाएं और उसका एक्सरे वगैरह करवा के MRI करवाने के बाद CT स्कैन करवाने के बाद इसका मुकम्मल इलाज करवाएं ताकि जो है वो हम इससे जो है वो महफूज रह सके। हमारे पास जो है हजामा इसका जो है वो बेहतरीन इलाज है। हमारे हजामा भाई भी यहाँ पे मौजूद है, वो लंबर रीजन के बारे में जो है वो वो भी बता सकते हैं आपको कि लंबर रीजन में जो है यानी कि रीढ़ की हड्डी के ऊपर जब हम हजामा करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें जो है शिफाए कामला आजला जो है लोगों को अता फरमा देते हैं। इसी तरह से आपको पेंचर और आपको प्रेशर की वजह से भी जो है वो आप बहुत से जो है वो रीढ़ की हड्डी के अमराज का जो है वो इलाज कर सकते हैं और डिफॉर्मेलिटीज को जो है कम करने में जो है वो हेल्प कर सकते हैं। आपको प्रेशर भी जो है वो इसमें मौजूद है। हमारे भाई जो है फिजियोथेरापिस्ट इसमें जो है वो बड़े अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वो मुख्तलिफ किस्म के वर्चे और इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म की रेडियाई शुआएं और हीट जो है वो देकर इसको जो है वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो लंबर रीजन में जो पेन होती है उसमें जो है वो आसरा सा मिल जाता है। इसी तरीके से अद्वियात में भी जो छपा है और इसके साथ साथ जो है वो आजकल एक बड़ा जबरदस्त किस्म का तरीका जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, जिसमें जो है वो मैग्नेटिक थेरेपी है। मैग्नेटिक थेरेपी जो है बेसिकली मकनातीस से इलाज है। ये भी लंबर रीजन को जो है वो आगे पीछे और ऊपर नीचे करने में जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है और ये जो है डिफॉर्मेलिटीज लंबर रीजन की जो है वो इसको कम करने में जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो आखिर में अगर बिल्कुल जो है वो इलाज ना हो सके तो इसका इलाज जो है वो ऑपरेशन से भी हो जाता है, लेकिन ऑस्टिफिकेशन और डिफॉर्मेलिटी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशन जो है वो रखती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बैठने उठने और चलने फिरने के तरीकों को बेहतर करें, तो जिसकी वजह से जो है हम मुख्तलिफ किस्म के लंबर प्रॉब्लम से यानी कि स्पाइनल प्रॉब्लम से हम जो है वो बच सकते हैं। प्यारे दोस्तों, कोशिश करें कि अपने आप को सेहतमंद रखें। सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है
जिसमें चलना फिरना, नमाज पढ़ना, उठना बैठना जो है वो इंसान के लिए दुश्वार हो जाता है। तो हमें चलते रहना चाहिए। हमें चलने में जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि जब हम हल्की फुल्की वर्जिश करेंगे तो अल्लाह ताला जो है हमारी इन चीज़ों को चलाता रहता है। तो इस तरह से योगा जो है इसमें भी इसका इलाज जो है वो निचली तौर पर मौजूद है। तो अल्लाह ताला हमें जो है वो इन तमाम चीज़ों से जो है वो खास तौर पे लब्बर इजल जो है अल्लाह ताला अपने सामने झुकने की तौफीक अता फरमाए। और सजदा जो है ये भी जो है वो बहुत ही मुफीद है। इसमें जब हम सजदा करते हैं तो हमारे लब्बर इजल के ऊपर जो है वो बहुत अच्छे असरात जो है मुरतब होते हैं, जिसमें अच्छी सी जो वर्जिश होती है। नमाज हमारे लब्बर इजल को जो है वो महफूज करने में जो है वो अहम किरदार अदा करती है। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें जो है वो अपने लब्बर इजल को की हिफाजत और उसमें जो डिफॉर्मेलिटीज और स्टिफिकेशन और दीगर जो है चीज़ों को पैदा होने से हमें बचाए रखे। तो इसके बाद जो है अब लब्बर इजल की जो है वो मुख्तलिफ और पूरे स्पाइन की मुख्तलिफ अमराज को जो है वो जानेंगे, जिसमें जो है अब स्पाइन के अंदर जो है जो भी डिफॉर्मेलिटीज पैदा होती है, इसमें जो क्रेनियल नर्व जो है वो निकलते हैं, उनमें जो डिफॉर्मेलिटीज पैदा होती है उनके बारे में जो है वो जानते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर।